अगर तुम इस वीडियो को बिना पूरा देखे छोड़ने वाले हो तो एक क्षण रुककर खुद से ये प्रश्न करो, क्या तुम भी वही भूल करने जा रहे हो जो लाखों अज्ञानी कर चुके हैं? क्या तुम्हें भी जीवन में वही संताप और कष्ट झेलना है जो मूर्ख लोग झेलते हैं? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज जो सत्य मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे संपूर्ण जीवन की दिशा बदल सकता है। इस संसार में हर कोई तुम्हें नीचे गिराना चाहता है, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारे छद्म मित्र, तुम्हारे संबंधी और कई बार तुम्हारे अपने भी। यदि तुम निर्बल रहे तो ये लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को धूल में मिला देंगे। वे तुम्हारी कद्र करना छोड़ देंगे और तुम्हें एक विफल मनुष्य की श्रेणी में डाल देंगे। किंतु एक मार्ग है, इन 6 खतरनाक नीतियों को अपने जीवन में उतारो, फिर संसार की कोई शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगी। ये वो गोपनीय रहस्य हैं जिन्हें सफल और ज्ञानी जन जानते हैं, किंतु मूर्ख कभी समझ नहीं पाते। स्मरण करो, कितनी बार तुम्हें अपमानित किया गया, कितनी बार तुम्हारी वाणी की उपेक्षा की गई। यदि तुम्हारा उत्तर असंख्य बार है तो अब समय आ गया है इस तिरस्कार का अंत करने का। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें तुच्छ न समझे, लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो अभी इस चैनल गीता वाणी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें वो विद्या प्राप्त होगी जो संसार का कोई विद्यालय नहीं सिखाएगा। अब उद्यत हो जाओ, क्योंकि जो सत्य मैं प्रकट करने वाला हूं उसे सुनने के बाद तुम्हारा दृष्टिकोण सदैव के लिए परिवर्तित हो जाएगा। प्रथम नीति, भय का त्याग करो। प्रथम नीति है भय का त्याग। यदि तुम डरते रहोगे तो संसार तुम्हें रौंदता रहेगा। क्या तुम्हें लगता है कि यदि तुम किसी से भयभीत होगे तो वो तुम्हें पीड़ा देना छोड़ देगा? कदापि नहीं। इस सृष्टि का नियम है, यहां निर्बल को ही सबसे अधिक सताया जाता है। क्या तुमने कभी देखा है कि वन में सबसे पहले किसका वध होता है? उसका जो भयभीत होकर भागता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, अर्थात हे अर्जुन, इस नपुंसकता और कायरता को त्याग दो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। यदि तुम स्वयं को निर्बल दिखाओगे तो कोई भी तुम्हें कुचल देगा, किंतु यदि तुम सामर्थ्यवान दिखोगे तो शत्रु तुम्हारे समीप आने से पूर्व 100 बार विचार करेगा। डर को हराने का एकमात्र मार्ग है स्वयं को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ बनाओ कि लोग तुम्हारे नाम मात्र से थर्राएं। द्वितीय नीति, अपनी निर्बलता को गुप्त रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल जानते हो क्या है? तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य बुरा है, किंतु वास्तविकता यह है कि तुम अपनी निर्बलता स्वयं संसार को बता देते हो। यह संसार तुम्हारी व्यथा पर दया नहीं करेगा, अपितु उसी निर्बलता का लाभ उठाकर तुम्हें और गहरा आघात करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक चतुर योद्धा कभी अपने घाव शत्रु को नहीं दिखाता। अतः आज से एक संकल्प लो, जो पीड़ा तुम्हारे भीतर है उसे भीतर ही रहने दो। संसार को अपनी शक्ति दिखाओ, भले ही तुम भीतर से टूट रहे हो। अपनी कठिनाइयों को केवल अपने पुरुषार्थ से जीतो, विलाप से नहीं। जो लोग वास्तव में अपना भाग्य बदलना चाहते हैं वो ज्ञान के इस सत्र को अभी लाइक कर देते हैं। तृतीय नीति, अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखो। संसार में सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपनी योजनाएं और अपने भेद सबके सम्मुख खोल देता है। फिर जब समय आता है तो वही लोग उन भेदों का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि युद्ध का परिणाम आने से पूर्व रणनीति गुप्त रहनी चाहिए। दुर्योधन की शक्ति उसकी गुप्त योजनाओं में थी और पांडवों की विजय उनकी रणनीति की गोपनीयता में। क्या तुमने कभी किसी को अपने गुप्त विचार बताए और बाद में उसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? यदि हां, तो समझ लो कि तुम्हारी वाणी ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन गई थी। संसार तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जिस क्षण तुम्हारी योजनाएं प्रकट हुई, तुम्हारी मूल्यहीनता निश्चित है। यदि ऊंचाइयों को छूना है तो अपनी रणनीतियों को अपने अंतर्मन की गहराई में छिपा कर रखो। चतुर्थ नीति, मिथ्या प्रदर्शन का त्याग करो। आजकल हर कोई बाहरी प्रदर्शन में लिप्त है, महंगे वस्त्र, बड़ी गाड़ियां, दिखावे का वैभव, किंतु क्या ये वास्तविक शक्ति है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने गुणों से महान बनता है, अपने आवरण से नहीं। यदि तुम्हें लगता है कि धन या वस्त्र तुम्हें सम्मान दिलाएंगे तो तुम महाभ्रम में हो। सच्ची प्रतिष्ठा तब मिलती है जब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना तेजस्वी हो कि लोग बिना किसी वैभव के भी तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक हो जाएं। स्वयं से पूछो, यदि आज तुम्हारा सारा बाह्य वैभव छीन लिया जाए तो क्या तब भी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे? यदि उत्तर नहीं है तो समझो कि तुमने अपनी वास्तविक शक्ति का निर्माण किया ही नहीं।
असली बल वो है जो तुम्हारे विचारों में हो, तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता में हो। पंचमी नीति, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा न करो। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम अपना जीवन जी रहे हो या केवल दूसरों की अपेक्षाएं पूर्ण कर रहे हो? श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सबको प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने वही किया जो धर्म सम्मत था, भले ही उनके अपने गुरु और संबंधी उनके विरुद्ध खड़े हो गए। यदि वो सबको प्रसन्न करने बैठते तो धर्म का विनाश निश्चित था। तुम जितना अधिक लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे, उतना ही अधिक तुम्हारा उपयोग किया जाएगा। क्या तुम्हें स्मरण है जब तुमने किसी की सहायता की और बदले में तुम्हें विश्वासघात मिला? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी प्रसन्नता को दूसरों के अधीन कर दिया था। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जो सबको संतुष्ट कर सके। अतः दूसरों की प्रशंसा के दास मत बनो, केवल अपने धर्म का पालन करो। षष्ठी और अंतिम नीति, अपना सम्मान स्वयं अर्जित करो। यदि तुम ये सोचते हो कि संसार स्वतः तुम्हारी प्रतिष्ठा करेगा, तो तुम सबसे बड़े धोखे में हो। इस कलयुग में सम्मान भिक्षा में नहीं मिलता, उसे युद्ध करके जीतना पड़ता है। जो अपनी मर्यादा की रक्षा स्वयं नहीं करता, संसार उसे पैरों तले रौंद देता है। श्री कृष्ण ने सदैव स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया है। शिशुपाल का वध इसका जीवंत प्रमाण है। अपमान की एक सीमा होती है और उस सीमा के बाद सुदर्शन चक्र उठना ही चाहिए। स्मरण रहे, संसार तुम्हारी प्रतिष्ठा तभी करेगा जब तुम स्वयं को उस योग्य बनाओगे। जो लोग दूसरों से सम्मान की भिक्षा मांगते हैं, वो सदैव दास बने रहते हैं। स्वयं को इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि संसार तुम्हें अनदेखा न कर सके। यदि तुम स्वयं के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। अब तुम्हारे पास ये 6 घातक नीतियां हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या तुम इन्हें सुनकर विस्मृत कर दोगे या अपने जीवन का आधार बनाओगे? संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, एक वो जो सीखते हैं और अपना भाग्य बदलते हैं, और दूसरे वो जो केवल सुनते हैं और अंत तक पश्चाताप करते हैं। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें तुच्छ न समझे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कौन सी नीति ने तुम्हारी आंखें खोल दी। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो विचार कर लो, अगली बार जब कोई तुम्हें अपमानित करेगा तब तुम्हें ये ज्ञान स्मरण आएगा। अतः अभी जुड़ें गीता वाणी से। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।